वेलकम टू लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आज के लेक्चर में हम मूर मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन की बात करेंगे कि हम किस तरह से मूर मशीन को मीले मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझेंगे। अब जो हमारे पास पहली एग्जांपल है इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द गिवन मूर मशीन इनटू मीले मशीन, कि ये जो हमें एक मूर मशीन दी गई है इसको हमने मीले मशीन में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह से कन्वर्ट होगा इसको हम देखते हैं। इस किस्म की इसकी हमारे पास जो है आप कह लें कि ट्रांजिशन डायग्राम बनेगी मीले मशीन की। ये डायग्राम बनी किस तरह, आपने सबसे पहले करना है यहाँ पे स्टेट्स लिख लेनी है। स्टेट्स कौन सी हैं? Q0 या कह लें Q0, Q1, Q2 और Q3, Q0, Q1, Q2, Q3। इसी तरह से आपने स्टेट्स लिख देनी है। अब हमें पता है कि मीले मशीन के अंदर जो आउटपुट होती है वो हम इनपुट के साथ ही लिखते हैं, यानी स्टेट के अंदर नहीं लिखते जिस तरह हम मूरे मशीन में लिखते हैं। स्टेट के ऊपर जो ट्रांजिशन हो रही होती है, जो हम इनपुट शो कर रहे होते हैं, उसके साथ ही हम आउटपुट लिखते हैं मीले मशीन में। ये डिफरेंस तो हमें पता है और हम इसको विद एग्जांपल्स कर भी चुके हैं। अब देखें यहां पे हमारे पास है कि Q0 से जो ट्रांजिशन हुई 0 की और वो कहां पे गई? Q1 पे। हमने वही एरो ड्रा कर दिया। Q0 से जो ट्रांजिशन हुई 0 की वो Q1 पे गई और वहां Q1 पे क्या आउटपुट थी? Q1 पे आउटपुट थी C। हमने 0 के साथ स्लैश लगा के C लिख दिया। इसी तरह अब देखते हैं कि यहां पे जो Q0 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो हम कौन सी स्टेट पे चले गए? Q2 पे। Q0 पे 1 की ट्रांजिशन हुई, हम Q2 स्टेट के ऊपर चले गए। Q2 स्टेट के ऊपर क्या आउटपुट थी? A। हमने 1 के साथ स्लैश लगा के A लिख दिया। यानी हम इस तरह से बता रहे हैं कि Q0 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो Q2 पे जाएगा और जो Q2 की आउटपुट थी वो हमने स्लैश लगा के इसके साथ 1 के साथ लिख दिया। उसके बाद हम Q1 स्टेट को देखते हैं। Q1 के ऊपर अगर 0 की ट्रांजिशन हुई तो मशीन कहां पे जाएगी? Q1 पे। कि Q1 पे 0 की ट्रांजिशन हुई, मशीन Q1 पे ही गई। अब Q1 पे क्या आउटपुट थी? C। हमने 0 के साथ स्लैश लगा के C लिख दिया। इसी तरह Q1 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो मशीन Q3 स्टेट पे चली गई। Q3 स्टेट पे आउटपुट थी B। हमने बताया Q1 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो मशीन Q3 स्टेट पे गई। Q3 पे देखिए स्टेट पे आउटपुट B थी, हमने 1 के साथ स्लैश लगा के B लिख दिया। और जब Q3 पे 0 की ट्रांजिशन हुई तो मशीन कौन सी स्टेट पे गई? Q3 पे गई, आउटपुट B थी, हमने यहां शो कर दिया। 0 की ट्रांजिशन हुई, Q3 पे गई, साथ स्लैश लगा के हमने वो स्टेट लिख दी B। यानी हमने वो स्टेट लिखनी है, हम मशीन जिस स्टेट पे जा रही होती है उस स्टेट के ऊपर जो आउटपुट होती है वो आउटपुट हम स्लैश लगा के लिख देते हैं। अब यहां पे इसके बाद Q2 की बात करते हैं। Q2 से अगर आप देखें तो यहां पे एक एरो जा रहा है Q3 की तरफ। यहां पे Q2 पे अगर 1 आया, 1 की ट्रांजिशन हुई तो वो कहां पे जाएगा? Q3 स्टेट पे। Q2 पे 1 की ट्रांजिशन हुई, Q3 स्टेट पे चला गया। Q3 पे आउटपुट क्या थी? B। हमने 1 के साथ स्लैश लगा के B लिख दिया। इसी तरह Q2 के साथ Q2 पे जब 0 की ट्रांजिशन हुई तो वापस Q2 स्टेट पे ही पहुंच गए। वहां पे क्या आउटपुट थी? A। हमने उसको Q2 के साथ लूप लगा के ट्रांजिशन शो की कि वापस Q2 पे ही आगे स्लैश लगा के A लिख दिया। और ये जो Q3 का एक एरो था कि Q3 पे 1 आया था तो वो कौन सी स्टेट पे गया? Q2 पे। ये देखें Q3 पे हमारे पास जब 1 की ट्रांजिशन हुई थी तो हम कहां चले गए थे? Q2 स्टेट के ऊपर। यहां पे भी 1 की ट्रांजिशन हुई, Q2 स्टेट पे चले गए। Q2 स्टेट पे क्या आउटपुट थी? A। हमने 1 के साथ स्लैश लगा के A लिख दिया। तो बिल्कुल ये सिंपल सा वे है कि हम किस तरह से अपनी मूरे मशीन को मीले मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। डिजाइन अ मीले मशीन फ्रॉम गिवन मूरे मशीन, कि ये हमें एक मूरे मशीन दी गई है, इससे मीले मशीन बनानी है। सेम वही प्रोसीजर, आपने Q0, Q1, Q2 3 स्टेट है। सबसे पहले 3 सर्कल, वो 3 स्टेट ड्रा कर लेनी है, Q0, Q1, Q2। उसके बाद हमने देखना है Q0 पे 0 की ट्रांजिशन हुई। 0 की ट्रांजिशन हुई तो हम किस स्टेट पे चले गए? Q0 पे ही। हमने शो किया Q0 पे 0 की ट्रांजिशन हुई, हम Q0 पे ही चले गए। अब Q0 पे क्या आउटपुट थी? ये जो रेड कलर में लिखा 0 थी, हमने 0 के साथ स्लैश लगा के 0 लिख दिया। अब Q0 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो हम किस स्टेट पे गए? हम Q1 स्टेट के ऊपर चले गए। हमने शो कर दिया Q0 पे 1 की ट्रांजिशन हुई, हम Q1 स्टेट पे गए। Q1 स्टेट पे आउटपुट क्या थी? 1। हमने वैसे ही 1 के साथ स्लैश लगा के 1 लिख दिया। उसके बाद Q1 पे 0 की ट्रांजिशन हुई तो हम कहां चले गए? Q2 पे। हमने शो कर दिया Q1 पे 0 की ट्रांजिशन हुई, हम Q2 पे चले गए। Q2 पे आउटपुट क्या थी? 0। हमने इस 0 के साथ 0 लिख दिया। अब Q1 के ऊपर 1 की ट्रांजिशन हुई तो हम किस स्टेट पे चले गए? Q0 स्टेट पे चले गए। Q1 पे 1 की ट्रांजिशन ये देखें हमने शो की, हम Q0 स्टेट पे चले गए। Q0 पे आउटपुट क्या थी? 0। 1 के साथ हमने यहां पे 0 लिख दिया। इसी तरह लास्ट स्टेट की अगर बात करें Q2 की,
Q2 पे देखें जीरो की ट्रांजिशन हुई तो हम Q0 स्टेट पे गए, ये हमने शो कर दिया। Q2 पे जीरो की ट्रांजिशन हुई, हम Q0 स्टेट पे गए। Q0 पे आउटपुट क्या थी, जीरो, हमने स्लैश लगा के जीरो लिख दिया। और Q2 के ऊपर 1 की ट्रांजिशन हुई, हम किस स्टेट पे चले गए, Q1 पे। Q2 पे हमने शो किया 1 की ट्रांजिशन हुई, हम Q1 स्टेट के ऊपर चले गए। इस Q1 स्टेट के ऊपर आउटपुट क्या थी, 1, हमने इस 1 के साथ स्लैश लगा के 1 लिख दिया। तो ये हमारा तरीका होता है, यानी मेथड होता है, हम किस तरह से मीले मशीन को डिजाइन कर सकते हैं अगर हमें मूरे मशीन दी गई हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा गया कंस्ट्रक्ट अ ट्रांजिशन टेबल ऑफ गिवन मूरे मशीन एंड कन्वर्ट इट इनटू ट्रांजिशन टेबल ऑफ मीले मशीन। अब हमारे पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमें मशीन दे दी गई और हमें कहा गया इस मशीन का सबसे पहले आप ट्रांजिशन टेबल बनाएं, यानी हम मूरे ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, फिर उस ट्रांजिशन टेबल को मीले ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर दें। यहां ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमें कहा जा सकता है हमें डायरेक्ट ही मूरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल दे दिया गया और कहा गया कि इसको मीले मशीन के ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर दो। तो ये काम किस तरह से होगा, बहुत सिंपल है, इसको देखते हैं कैसे हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने टेबल ड्रा करना है। ये टेबल हमारे पास जो है ये किस चीज का टेबल बन गया, ये मूरे मशीन का टेबल है। हमें कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है कि मूरे मशीन में हम एक फाइनल आउटपुट लिखते हैं, हम हर स्टेट के साथ, हर इनपुट के साथ आउटपुट नहीं लिखते हैं। आपने टेबल का हेडर आ गया, उसके बाद देखें जो स्टेट्स हैं वो लिख दी। स्टेट कौन सी थी, Q0 या Q0, Q1, Q2, हमने लिख दिया Q0, Q1, Q2। Q0 के ऊपर क्या आउटपुट थी, जीरो, यहां पे आउटपुट में Q0 पे हमने जीरो लिख दिया। Q1 पे क्या आउटपुट थी, 1, Q1 की आउटपुट में हमने 1 लिख दिया। Q2 पे क्या आउटपुट थी, 0, Q2 की आउटपुट में हमने 0 लिख दिया। अब ये वाली किस तरह से स्टेट्स आई, ये जो सेंटर में है, यानी इनपुट 0 और 1 पे हमने देखा Q0 पे हमने जब 0 इनपुट दी तो क्या हुआ, हम Q0 स्टेट पे ही रहे। हमने लिख दिया Q0 पे जब इनपुट 0 आई तो हम Q0 स्टेट पे ही रहेंगे। Q0 पे जब 1 हम देंगे, 1 की ट्रांजिशन करवाएंगे तो वो कहां जाएगा, Q1 पे। 1 इनपुट हमने दी, 1 की ट्रांजिशन करवाई तो हम Q1 पे चले गए। इसी तरह Q1 स्टेट के ऊपर जब 1 की ट्रांजिशन हुई तो हम कहां गए, Q0 पे। Q1 के ऊपर जब 1 की ट्रांजिशन हुई हम Q0 पे गए, और इसी Q1 पे जब 0 की ट्रांजिशन हुई तो हम किस स्टेट पे चले गए, Q2 पे। हम 0 की ट्रांजिशन हुई Q2 स्टेट पे चले गए, और Q2 पे जब 0 की ट्रांजिशन हुई तो हम कहां गए, Q0 स्टेट पे। Q2 पे 0 की ट्रांजिशन हुई, हम Q0 स्टेट पे चले गए, और Q2 पे 1 की ट्रांजिशन हुई, ये Q2 पे 1 की ट्रांजिशन हुई तो हम किस स्टेट पे चले गए, Q1 पे। हमने यहां पे लिख दिया Q1 पे। ये इसका हमने स्टेट टेबल बना लिया, यानी ट्रांजिशन टेबल बना लिया जो हमें गिवन मूरे मशीन दी गई थी। ये हमारा मूरे ट्रांजिशन टेबल आ गया। अब इस ट्रांजिशन टेबल को हमने पहला काम कर दिया, कंस्ट्रक्ट टेबल फ्रॉम गिवन मूरे मशीन। हमने ट्रांजिशन टेबल बना लिया गिवन मूरे मशीन का। उसके बाद क्या करना है, एंड कन्वर्ट इट इनटू ट्रांजिशन टेबल ऑफ मीले मशीन। इससे हमने मीले मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो हमें पता है कि मीले मशीन का ट्रांजिशन टेबल हम देख चुके हैं, उसमें भी इसी तरह से होता है कि हमारे पास एक प्रेजेंट स्टेट होती है। फर्क क्या आता है, हम हर स्टेट के साथ आउटपुट लिखते हैं, देखिए हर स्टेट के साथ आउटपुट लिखते हैं, लेकिन जो मूरे मशीन है उसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट एक दफा ही लिखते हैं। अब हमने कन्वर्ट करना है इस मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल को मीले मशीन में। इसका तरीका क्या है, आपने ऐसे ही स्टेट, ये Q0, 1, 2 लिखा था एज इट इज, जैसे हमें मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल में होगा वैसे ही आपने ये मीले के ट्रांजिशन टेबल में लिख देनी है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, उसके बाद ये जो इनपुट 0 के ऊपर जो स्टेट थी Q0, Q2, Q0, इनपुट 0 के ऊपर जो स्टेट थी Q0, Q2, Q0 एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद इनपुट 1 के ऊपर स्टेट थी Q1, Q0, Q1, Q1, Q0, Q1 एज इट इज, ये भी लिख देनी है। यानी ये वाली स्टेट्स भी सारी एज इट इज लिख देनी है जैसे थी 0 के ऊपर, और जो इनपुट 1 के ऊपर थी वो भी इनपुट 1 की स्टेट में एज इट इज लिख देनी है। अब आउटपुट कैसे लिखनी है, बहुत ही सिंपल तरीका। आपने देखना स्टेट Q0, यहां पे आपने देख लेना है इस टेबल में जो हमारे पास ये ऊपर वाला जो टेबल है जो पहले बना हुआ है, यह है मूरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल। मूरे मशीन के ट्रांजिशन टेबल में है कि Q0 के ऊपर हमारी आउटपुट है 0। यहां पे जहां Q0 आया हमने उसके आगे लिख दिया आउटपुट 0। उसके बाद Q2 आया, इस टेबल में देखें Q2 पे आउटपुट क्या थी, Q2 पे ये देखें Q2 पे आउटपुट थी 0, हमने यहां पे Q2 के आगे फिर 0 लिख दिया। उसके बाद Q0 आया, Q0 पे क्या आउटपुट थी, Q0 पे 0 आउटपुट थी, हमने Q0 के ऊपर 0 लिख दिया। नेक्स्ट आ जाता है Q1, इस Q1 के ऊपर
हमने देखना है क्या आउटपुट आएगी। ये Q1 है, इस Q1 पे आउटपुट है 1, हमने Q1 के आगे आउटपुट में 1 लिख दिया। उसके बाद Q0 है, इस Q0 पे यहां देखें Q0 पे आउटपुट 0 है, हमने 0 लिख दिया। और फिर एंड पे Q1 है, Q1 की क्या आउटपुट है, Q1 की आउटपुट 1 है, तो हमने Q1 की आउटपुट में आगे 1 लिख दिया। तो ये हमारे पास तरीका होता है कि हम किस तरह से जो है, पहले हमने टेबल बना लिया, ट्रांजिशन टेबल बना लिया मूरे मशीन का, मूरे ट्रांजिशन टेबल बना लिया, फिर उस मूरे ट्रांजिशन टेबल को हमने मीले मशीन के ट्रांजिशन टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको उसका फौरन नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू।